सावधान करते हैं। इमोशनली ब्लैकमेल वो करती है चूंकि वो मुसलमान है। और उसके परिवार वाले तुम्हारे लिए घातक ना हो जाएं, कोई बड़ा कदम तुम्हारे ऊपर ना उठा दें, इसीलिए हमने तुम्हें डांटकर माइक से लाखों लोगों के सामने कहा है कि तुम्हें ब्रेकअप करना है। ये जिनके लिए एजेंडा तय करते हैं ना, इन बीजेपी के लगभग नेताओं की बेटी बेटा की शादी मुसलमानों के घर में हुई है। पहले ज्ञान ले लीजिए निरक्षर अक्षर कटवा। सूरी और हलवाई के भगवान को इन्होंने गाली दे दिया परसों, जिसमें सारे सूरी हलवाई के जातियों ने रोड पर उतर कर इसका विरोध किया। जो बात इन्होंने कही है तो लड़की मुसलमान है, तो इन बातों को लेकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, यह देश की संविधान और डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। हमें सावधान करते हैं। इमोशनली ब्लैकमेल वो करती है चूंकि वो मुसलमान है। और उसके परिवार वाले तुम्हारे लिए घातक ना हो जाएं, कोई बड़ा कदम तुम्हारे ऊपर ना उठा दें, इसीलिए हमने तुम्हें डांटकर माइक से लाखों लोगों के सामने कहा है कि तुम्हें ब्रेकअप करना है। बताओ यस नो। जी बाबा जी। माइक से स्वीकार करो, क्या ये बात हमने कही कि सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, सत्य है, सत्य है। देखिए, दो बात मैं कई बार पहले भी कहा हूँ, यह व्यक्ति नफरत के अलावा दूसरी बात करता ही नहीं है। इसके पहले भी मैंने कहा कि 4.5 साल पहले जिसके बहन की शादी मुसलमानों ने कराई है, जिनको ना अपना पता था, आज सबसे ज़्यादा करोड़पति हो गए। और 4.5 साल में नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने, पदाधिकारियों ने, पूंजीपतियों ने इनको एक धाम का भगवान बना दिया और हनुमान जी की शक्ति भी मिल गई। तो 4.5 साल पहले इनको जब ये कह रहे हैं कि मैं इसीलिए तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि हनुमान जी ने हमको कहा है कि हम अपने आदमी को बचा लेना। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल इस देश के जनताओं से है, क्या 46 लाख लोग जो कोरोना में मरे थे ये अपने लोग नहीं थे? क्या सिर्फ अभिषेक मिश्रा ही इनके लोग थे? पटना के बाढ़ में इतनी बर्बादी हो गई, क्या इनके लोग नहीं थे? हर दिन बीमारी से लेकर के एक्सीडेंट से लेकर कई करोड़ लोग डेली मरते हैं इस भारत में, क्या इनके लोग नहीं हैं? क्या उनकी हनुमान जी ने इनको उनकी हिफाजत के लिए नहीं कहा? दहेज भ्रूण हत्या से लेकर बलात्कार की घटना में लाखों बेटी डेली मरती है, क्या उनके लिए ये बेटी नहीं है? हनुमान जी ने उस बेटियों के लिए नहीं कहा? गरीबी और भूख से सबसे ज्यादा भारत में लोग मरते हैं, क्या हनुमान जी ने इनको भूख से बचाने के लिए नहीं कहा? धर्म और मजहब, हिंदू मुसलमान के झगड़े में, बैकवर्ड फॉरवर्ड क्षेत्रवाद और दलित गैर दलित के झगड़े में राजनीतिज्ञों ने, नेताओं ने लाखों लोगों को मरवाते हैं, क्या हनुमान जी ने इसके खिलाफ नहीं बोला? आसाराम से लेकर राम रहीम सभी बलात्कारियों के खिलाफ हनुमान जी ने इनको गदा मारने नहीं कहा? गरीबी का सबसे बड़ा कारण सिस्टम और भ्रष्टाचार है, इन दलाल माफियाओं को खत्म करने के लिए हनुमान जी ने इनको नहीं कहा? इनको हनुमान जी ने एक ऐसे लड़कों को जो इन्हीं के द्वारा प्रायोजित है, वो उनको मंच पर बुलाते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो समाज में स्वीकार और संविधान के लिए ये सही नहीं है और हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है कि ये छूत है, इसको दूर रखो, अछूत है, ये छुआत नहीं करे। और अब कह रहा है कि मैं, वो लड़की मुसलमान है इसलिए तुमको वो हेपोटाइज कर रहा है। ये कितना नफरत वाली, कभी छूत है इसको अलग रखो, कभी सूरी और हलवाई के भगवान को इन्होंने गाली दे दिया परसों, जिसमें सारे सूरी हलवाई के जातियों ने रोड पर उतर कर इसका विरोध किया। और इनको ज्ञान नहीं है।
शिव यदि तीनों काबिलाओं की कन्या से विवाह रचाई थी, वेद में लिखा, तो वो कोई जाति नहीं थी। युधिष्ठिर के उस भरी सभा में अर्जुन को यदि द्रौपदी का स्वीकार ना पड़ा तो किस जाति के थे ये किसी को पता नहीं था, क्षत्रिय थे कि नहीं। और मैं इनको एक बात कह देना चाहता हूं, सुभद्रा कृष्ण की बहन थी जिसकी विवाह अर्जुन से हुई, और रुक्मणी अर्जुन की बहन थी जिसकी विवाह कृष्ण से हुई। अब क्या ये दोनों की जाति को डिफाइन करेंगे? सीधा सवाल है पप्पू यादव का। जितने संत के महापुरुष का शादी हुआ है, क्या वो जाति में हुई है? क्या जाति व्यवस्था के पहले शादी विवाह नहीं थी? मध्यकालीन युग के पहले शादी विवाह थी या नहीं? तो क्या जाति देख के बात हुई? सिखिज्म, बौद्धिज्म, इस्लाम, सनातनी विचारधारा का जब शोषण बढ़ा तो हमसे बौद्ध को एडॉप्ट किया, इस्लाम को एडॉप्ट किया। सिखिज्म मुगल के खिलाफ एक रिवॉल्यूशन ताकत भरी। हम उसे जाति धर्म वर्ग में नहीं बांट सकते। और इनको एक नेक सलाह देंगे हम, ये जिनके लिए एजेंडा तय करते हैं ना, इन बीजेपी के लगभग नेताओं की बेटी बेटा की शादी मुसलमानों के घर में हुई है। सुन रहे हैं मेरी बात? हिंदुस्तान के लगभग फिल्म इंडस्ट्री में जितनी शादियां हुई है वो लगभग दूसरे जाति में, सिखों में, मुसलमानों में। पहले ज्ञान ले लीजिए, निरक्षर, अक्षर कटवा। मैं चैलेंज के साथ इनको चुनौती देता हूं कि 4.5 साल पहले इनको पूछिए कि ये कौन सा किताब उल्टा है, और इनसे पूछिए आडवाणी जी से लेकर शाहनवाज से लेकर और हिंदुस्तान के जितने बड़े छोटे नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला से राजस पायलट से लेकर और खास तौर पर बीजेपी के नेता, लगभग इन लोगों के घर में किनके से शादी है। इसीलिए हमारा संविधान किसी भी कीमत पर किसी भी वर्ग, समुदाय, जाति, रिलीजन, इंटर रिलीजन में शादी विवाह प्रेम करने की इजाजत देता है। और दूसरा अंतिम, कि जब कोई पासवान, राम, डोम, भंगी, किसी भी जाति के दलित लोग वो आईएएस हो और पप्पू यादव की बेटी, पप्पू सिंह की बेटी की शादी हो जाए तो कोई नहीं जानता कि दलित के घर में शादी हो गई। आईएएस आईपीएस हो कोई मुसलमान का लड़का और किसी घर की बेटी की शादी हो जाए तो नहीं जानता है कि वो क्या हो गया। इसलिए इस बिहार को, की जमीन को इनको नफरत पैदा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यह गलत है। और ऐसे लड़के जो इनका नैरेटिव तय कर रहा है, एजेंडा तय कर रहा है, पहले से ऐसे लड़के को ला करके मंच पर अपनी व्याख्यान कराना और अपने अंधविश्वास को, झूठ को प्रोटेक्ट करवाना, उसके खिलाफ केस होनी चाहिए। और जो बात इन्होंने कही है तो लड़की मुसलमान है, तो इन बातों को लेकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। यह देश की संविधान और डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है और ऐसे लोगों पर पाबंद लगनी चाहिए।